Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about advantages and disadvantages of liquid fuel over solid fuels. So आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड फ्यूल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में ओवर सॉलिड फ्यूल. So without wasting much time, let us start this video. So over here liquid fuels. Liquid fuels are combustible substances that exist in a liquid state at room temperature and can be burned to produce energy. सो बेसिकली लिक्विड फ्यूल्स वो कंबशिबल सब्सटेंस यानी कि दहनशील ईंधन है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट यानी कि तरल पदार्थ में होते हैं एंड कैन बी बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी. जब भी हम उसको जलाएंगे तो उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होगा. सो यहाँ पे देखिए ये है लिक्विड फ्यूल एंड दीज आर दी सॉलिड फ्यूल. सो वुड एंड कोल जो कि सॉलिड फ्यूल्स है, पेट्रोल एंड डीजल जो कि लिक्विड फ्यूल्स है. सॉलिड फ्यूल्स. Solid fuels are materials in solid form that can be burned to produce heat and energy. So solid fuel में जो भी मटेरियल होगा वो solid form में होगा, right? And it can be burned. जब भी हम उसको जलाएंगे तो उसमें से heat and energy produce होगा. Advantages liquid fuel over solid fuels. Calorific value of liquid fuels is higher than solid fuels. यानी कि लिक्विड फ्यूल का जो भी कैलोरीफिक वैल्यू है वो हायर है कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल्स. सो बेसिकली कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि जो भी हम सब्सटेंस को बर्न करेंगे यानी कि जलाएंगे तो उसमें से जो भी हीट निकलेगा तो उसको उस सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि सीवी बोलेंगे. सो यहाँ पे लिक्विड फ्यूल का सीवी यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू हायर है कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल्स. लोअर स्टोरेज कैपेसिटी रिक्वायर्ड यानी कि उसके जो स्टोरेज करने की क्षमता है वो कैसे रिक्वायर्ड है? लोअर यानी कि कम. कंबशन रेट कैन बी इजीली कंट्रोल यूजिंग वाल्व्स. सो उसमें जो कंबशन रेट यानी कि दहन होने की जो दर है वो इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाल्व्स. इट इज अ क्लीन बर्निंग फ्यूल विथ नो एश कंटेंट. सो बेसिकली यह एक स्वच्छ दहनशील ईंधन है और जिसमें राख नहीं होती. ऐश यानी कि राख. इट हैज हाई थर्मल एफिशिएंसी यानी कि लिक्विड फ्यूल का जो थर्मल एफिशिएंसी है वो बेसिकली हाई रहता है यानी कि हाई थर्मल एफिशिएंसी जिसे हम बोलेंगे उच्च तापीय क्षमता. लिक्विड फ्यूल्स आर नॉन कोरोसिव एंड लाइट इन वेट. एक्चुअली लिक्विड फ्यूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन कोरोसिव जिसे हम बोलेंगे गैर क्षारक और लाइट इन वेट यानी कि वजन में हल्के होते हैं. They required less excess air for complete combustion due to uniform mixing and atomization. So basically uniform mixing यानी कि एक समान मिश्रण and atomization जिसे हम बोलेंगे परमाणुकरण के कारण उन्हें पूर्ण दहन complete combustion यानी कि पूर्ण दहन के लिए कम अतिरिक्त हवा की आवश्यकता होती है. यहाँ पे लिखा है लेस एक्सेस एयर यानी कि कम अतिरिक्त हवा की आवश्यकता होती है. They have lower handling cost, lower operation and maintenance cost. यानी कि उनका जो हैंडलिंग कोस्ट होता है वो लो रहता है. ऑपरेशन कोस्ट यानी कि संचालन कोस्ट लो रहता है और मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव कोस्ट भी कैसा रहता है? कम रहता है. Disadvantages liquid fuel over solid fuels. लिक्विड फ्यूल्स आर कॉस्टली. बेसिकली लिक्विड फ्यूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? महंगे होते हैं. ग्रेटर रिस्क ऑफ फायर. बेसिकली जो लिक्विड फ्यूल है उसमें आग लगने का खतरा अधिक रहता है. कॉस्टली कंटेनर्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट. सो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी लिक्विड फ्यूल है उसके लिए महंगे कंटेनर, कॉस्टली कंटेनर यानी कि महंगे कंटेनर की आवश्यकता होती है.
Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.